देखा था फाइल हैंडलिंग, उसके बाद हमने देखा हाइड और फंक्शन कैसे यूज करते हैं, और आज हम देखने वाले हैं व्हाट इज एक्सेप्शन हैंडलिंग इन पाइथन। तो अब धीरे धीरे जो कोर्स है वो एडवांस की तरफ जाने लगा है, और सिर्फ 5 या 6 क्लासेस और बचेंगी इस चीज़ की। उसके बाद हमारा जो पाइथन है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो आज हम बात करने वाले हैं व्हाट इज एक्सेप्शन हैंडलिंग इन पाइथन। एक्सेप्शन हैंडलिंग इज अ वे टू कैच एंड मैनेज एरर in your Python program without stopping the program suddenly। यानी कि इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि एक्सेप्शन हैंडलिंग जो है वो कैच करता है और मैनेज करता है आपके एरर्स को, आपके कोड में जो भी होते हैं, और आपके पाइथन प्रोग्राम को बिना किसी परेशानी के अचानक रुकने से रोक देता है या फिर एरर शो करने से रोक देता है। ठीक है, इट हेल्प्स यू prevent crashes, show user friendly error message और control the program flow। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आप कोई भी कोड लिखते हो और उसे अगर थोड़ा सा गलत कर देते हो वो एक अलग तरीके से आपको एरर शो करने लगता है, लेकिन वहीं पर अगर आप फाइल हैंडलिंग का यूज करो, सॉरी, एक्सेप्शन हैंडलिंग का यूज करोगे तो ये क्या करेगा, एक यूजर फ्रेंडली मैसेज डिस्प्ले कर देता है यूजर को कि आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक करी हुई है, आपका कोड क्रैश नहीं होता है। तो एक एक करके हम देखते हैं आज एक्सेप्शन हैंडलिंग के एग्जांपल्स और उसके सॉल्यूशंस। तो सबसे पहले जो कॉमन एग्जांपल विद एक्सेप्शन हैंडलिंग है वो है हमारा जीरो डिवीजन एरर। देखो यहाँ पर एक हमने नम इक्वल टू इनपुट इंटर नंबर और प्रिंट कर दिया 10 डिवाइड बाई नंबर, यानी कि जो भी यूजर नंबर लेगा। ठीक है, तो चलो एक बार मैं आपको इसको दिखाता हूँ कि ये कैसे काम करता है। ठीक है, तो आ जाते हैं हम अपने VS कोड में, और यहाँ पर हम ना ले लेते हैं एक एक्सेप्शन हैंडलिंग का। ठीक है, एक्सेप्शन डॉट पी वाई। ठीक है, तो यहाँ पर हम अगर इसे पेस्ट करते हैं ना तो सबसे पहले हमें इसे कमेंट आउट करना पड़ेगा। तो इसे जब हमने कमेंट आउट किया तो देखो यहाँ पर हमने नंबर नाम का एक वेरिएबल लिया है, उसमें हमने इंट इनपुट इंटर नंबर करा है हाइब्रिड प्रोग्राम, और उससे हमने प्रिंट करा दिया 10 डिवाइड बाई नंबर, यानी कि जो भी यूजर नंबर एंटर करेगा उससे हम इसे डिवाइड करा देंगे। अब देखते हैं, इफ द यूजर एंटर जीरो पाइथन विल थ्रो एन एरर जीरो डिवीजन एरर डिवाइड बाई जीरो। If the user enter a string value error invalid literal for int with base 10। तो आ जाओ देखते हैं एक बार इसे रन करके। ठीक है, तो यहाँ पर हम सीधे क्या करेंगे ना, जीरो करेंगे और जीरो से डिवाइड करेंगे। तो देखो यहाँ पर जीरो डिवीजन एरर और डिवीजन बाय जीरो, तो ये चीज आ गया। ठीक है, ये देखो कितना बेकार सा लग रहा है। अब देखो इसमें मैं क्या करूंगा, सिर्फ दो चीजें हमें यहाँ पर करनी है। यहाँ पर हम करेंगे अभी ट्राई। ठीक है, ट्राई करेंगे और ट्राई लगाएंगे, ट्राई ब्लॉक का यूज करेंगे। उसके बाद इसे भी हम एंडेड करेंगे और नीचे आएंगे और यहाँ पर हम करेंगे एक्सेप्ट, और यहाँ पर अभी हम जीरो डिवीजन एरर नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे एक्सेप्शन। ठीक है, एक्सेप्शन। ठीक है, एक्सेप्शन एज एरर और कॉलन देंगे और प्रिंट करा देंगे। प्रिंट क्या करा देंगे हम, सिंपली अगर हम चाहें तो कोई मैसेज भी प्रिंट करा सकते हैं। यहाँ पर हमने जो वेरिएबल बनाया अभी एज करके जो हमने वेरिएबल बनाया ERR, उसे हम यहाँ पर प्रिंट कर देंगे। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पर भी हमें कॉलन देना पड़ेगा, ये अभी भी गलत है। तो देखो ये हमारा जो है ट्राई एक्सेप्शन एक हमारा प्रॉपर तैयार हो गया है। अगर अब मैं यहाँ पर जीरो करूंगा ना तो देखो यहाँ पर एरर नहीं आएगा बल्कि एक मैसेज थ्रो करेगा। ठीक है, डिवीजन बाई जीरो। ठीक है, तो देखो यहाँ पर इसने ऑटोमेटिक एक मैसेज डिस्प्ले कर दिया। और अगर यहीं पर मैं अगर कोई नंबर डालूंगा, ठीक है, अगर मैं कुछ भी डाल देता हूँ ABCD, तो देखो इनवैलिड लिटरल फॉर इंट विद बेस 10। ठीक, यानी कि देखो ये एक एरर शो न करके इसने शो क्या कर दिया, इसने शो कर दिया एक यूजर फ्रेंडली मैसेज। तो ये होता है हमारा जब हम ट्राई और एक्सेप्ट का यूज करते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये सारी चीज अगर मैं नहीं करूंगा, ठीक है, तो देखो ये सिंपली ना बहुत ज्यादा हमें क्या देगा, एरर शो करेगा। ठीक है, तो एरर शो ना करेगी हमें हमारा कोड। तो इससे बचने के लिए हम यहाँ पर एक्सेप्शन हैंडलिंग का यूज करते हैं। अगर अब हम इसे रन करेंगे तो देखो यहाँ पर अगर मैं कुछ भी नंबर डालूंगा तो देखो ये फिर से एरर कर दिया। ठीक है, पूरा ही एरर शो कर गया। तो ऐसे कोड को क्रैश करा देना अच्छी बात है या फिर अपने कोड को ऐसे अच्छे से बचा लेना वो ज्यादा अच्छी बात है। तो आई होप आपको चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी कि कैसे यूज करना है इसका, है ना। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं, हमारा नेक्स्ट एग्जांपल क्या होने वाला है।
हाउ टू हैंडल एक्सेप्शन इन पाइथन। देखो अब देखते हैं, जैसा मैंने अभी आपको पहले बताया उसी चीज़ को अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि अब हम एक्सेप्शन को कैसे हैंडल कर सकते हैं पाइथन में। ठीक है, रिक्सी कोड, ट्राई, और जो भी हमारा रिक्सी कोड है, और एक्सेप्ट एरर टाइप अगर आपको पता है तो आप लिख सकते हो, अदरवाइज आप एक्सेप्शन का यूज कर सकते हो। यहाँ पर देखो हैंडलिंग डिवीजन बाय जीरो। तो देखते हैं, एक बार हम इसे एक बार और ट्राई कर लेते हैं कि क्या इसमें हमें समझना है या फिर क्या मैं आपको इसमें समझा सकता हूँ। तो यहाँ पर हम अपने कोड को पेस्ट करते हैं, तो वहीं पर ट्राई और एक्सेप्ट का ब्लॉक है। उसके बाद नम इक्वल टू इनपुट, सेम ऊपर वाला ही, रिजल्ट इक्वल टू 10 डिवाइड बाई नम, और रिजल्ट इज रिजल्ट। और एक्सेप्शन जीरो डिवीजन एरर, अगर आपको एरर का नाम पता है तो फिर देखो जीरो से डिवाइड होने के लिए ये एरर बनाया गया है, जीरो डिवीजन एरर। और यहाँ पर आप अपना मैसेज प्रिंट कर सकते हो, यू कांट डिवाइड बाई जीरो। तो अगर अब मैं यहाँ पर नंबर इक्वल टू जीरो दूंगा ना, तो देखो एक हमारा जनरेटिव मैसेज आएगा यूजर के लिए, यू कांट डिवाइड बाई जीरो। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और अगर वहीं पर आपको एक और कंफ्यूजन होगा कि अगर हम यहाँ पर कुछ नंबर ले लेते हैं, अरे यार फाइल से ही बाहर आ गया मैं, एक्सेप्शन डॉट पी वाई, ठीक है, तो ये रही। तो अगर हम यहीं पर अगर कोई नंबर ले लेते हैं, ठीक है, या फिर कोई स्ट्रिंग से अगर हम इसे डिवाइड करने लगते हैं, तो कोई स्ट्रिंग के लिए अभी भी ये कुछ अलग सा ही जो हमें एरर है वो शो कर रहा है। तो इतने ज़्यादा अगर पॉसिबल चांसेस होते हैं एरर के, तो हम वहाँ पर सीधे सीधे एक्सेप्ट एक्सेप्शन एज एरर और उसके बाद प्रिंट एरर कर देते हैं, तो वो हमें ज़्यादा सुटेबल पड़ता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आई, यही चीज़ मैंने आपको ऊपर में बताई थी। अब देखते हैं हम हैंडलिंग मल्टीपल एक्सेप्शन एरर। एक साथ में हम मल्टीपल एरर को हैंडल करना देखेंगे। वहाँ पर हमने जैसे एक्सेप्शन लगा दिया था, वो लगाना अच्छी बात है, लेकिन आप उसे हर जगह यूज नहीं कर सकते। इंटरव्यू वगैरह में ना आप उसे नहीं बता सकते, आपको एक प्रॉपर एरर ही बताना पड़ेगा उसके लिए। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले ट्राई एक्सेप्ट सेम ब्लॉक जीरो डिवीजन एरर यहाँ तक, और उसके बाद हमने यहाँ पर एक और एरर आ सकता है, अगर कोई यूजर स्ट्रिंग से डिवाइड करने की कोशिश करे तो वहां पर आएगा प्लीज एंटर अ वैलिड नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो टू टाइप्स के एरर आ जाएंगे, मुझे लगता है कि अब इसके अलावा कुछ होगा। ठीक है, देखो प्लीज एंटर अ वैलिड नंबर, क्योंकि उससे पता है हमने नंबर एंटर नहीं करा। और अगर हम जीरो से डिवाइड करेंगे तो कांट डिवाइड बाय जीरो। तो यहीं पर अगर मैं आपको एक टिप दूँ ना, तो आप अपने फोन में जाना और वहां पर कैलकुलेटर ओपन करना, और वहां पर भी आप ना किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड करना। तो रुक जाओ, मैं अभी आपको यहीं पर दिखाता हूँ। ठीक है, कैलकुलेटर, तो यहाँ पर मैंने इसे ऑन कर लिया, और यहाँ पर हम कोई भी नंबर ले लेते हैं और उससे हम डिवाइड करते हैं जीरो से, तो देखो क्या प्रिंट होगा, कांट डिवाइड बाई जीरो। तो ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, प्रोग्रामिंग हर एक जगह पे होती है, और यहाँ पर हर एक जगह पे जीरो डिवीजन एरर सेम ही पुट किया जाता है। तो आप अपने फ़ोन में भी इसे ट्राई कर सकते हो, कोई भी कैलकुलेटर होगा या फिर वो पैड वाला कैलकुलेटर आता है ना, अगर आप उस पर भी ट्राई करोगे तो उस पर भी सेम आपको एरर देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि हर एक चीज़ तो कोडिंग से ही बनती है। एटलीस्ट यूजिंग फाइनल ब्लॉक, देखो ट्राई के साथ हम एक्सेप्ट भी लगा सकते हैं और फाइनल भी लगा सकते हैं। फाइनल क्या करेगा, अगर आपका कोड सही होगा फिर भी फाइनल रन करेगा, कोड अगर गलत होगा फिर भी फाइनल रन करेगा। यानी कि फाइनली को रन करने के लिए कोई भी कंडीशन मैंडेटरी नहीं है। अगर आपका कोड रन करेगा तो भी फाइनली रन करेगा, और अगर आपका कोड क्रैश करेगा फिर भी फाइनली रन करेगा। मतलब फाइनली अपने आप में ही समझ लो भगवान है। ठीक है, देखो फाइल नॉट फाउंड, दिस विल ऑलवेज रन। ठीक है, अगर फाइल फाउंड हुई तो भी ये रन करेगा, फाइल नॉट फाउंड तब भी ये रन करेगा। अगर आपने यहाँ पर ट्राई एक्सेप्ट और उसके बाद फाइनली लगा दिया, फाइनली लगा दिया मतलब ये लक्ष्मण रेखा हो गई कि हाँ ये बात तो होगी होगी। ठीक है, अगर आपने फाइनली के साथ कोई कोड चला दिया तो वो सारा आपका कोड भले क्रैश कर जाए, लेकिन आपका फाइनली क्रैश कभी नहीं करेगा। अब यूज एल्स विद ट्राई, हमने देखो ट्राई और एक्सेप्ट देख लिया, ट्राई एक्सेप्ट फाइनली देख लिया। अब हम देखेंगे ट्राई एक्सेप्ट विद एल्स। तो यही चार होते हैं हमारे, ट्राई एक्सेप्ट और फाइनली। ठीक है, ट्राई एक्सेप्ट फाइनली और एल्स, हमारे पास यही चार होते हैं, तो जिन्हें हम एक्सेप्शन हैंडलिंग के तौर पे यूज करते हैं। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले ट्राई प्रिंट नो एरर हेयर, एक्सेप्ट सम एरर रिकॉर्ड, एल्स प्रिंट कोड रन सक्सेसफुली। तो यहाँ पर एक एक करके ये सारी चीजें प्रिंट हो जाएंगी। ठीक है, सबसे पहले ये इसे ट्राई करेगा, कोई एरर नहीं। फिर ये इसे ट्राई करेगा, कोई, अगर मैं यहीं पर अगर एक कॉलन अगर हटा दूंगा, तो फिर देखो ये जो है इस कोड में अब एरर आ गया। ठीक है, तो अब देखते हैं ये रन करता है या फिर नहीं करता है। ठीक है,
तो देखो ये यहाँ पर रन नहीं करा क्योंकि यहाँ पर हमने कोड ही गलत लिख दिया था। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर फिर से कॉलन लगा देते हैं। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी अच्छे से। और ये रहा हमारा ट्राई एक्सेप्ट, और फाइनली भी चाहे तो हम इसके साथ यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अभी ना हमने नहीं करा। अब लास्ट देख लेते हैं हमारा कॉमन एक्सेप्शन टाइप्स। आपको मैंने ये कुछ टाइप्स लिखे हुए हैं, जैसे जीरो डिवीजन एरर, डिवाइडिंग अ नंबर बाय जीरो, वैल्यू एरर, रॉन्ग वैल्यू टाइप आइदर letters instead of number, or type error, wrong type operation, either add string plus int, file not found error, file doesn't exist, ये हम फाइल हैंडलिंग के साथ यूज करते हैं इसको। और इंडेक्स एरर, असेसिंग इनवैलिड इंडेक्स इन लिस्ट, और की एरर यानी कि असेसिंग मिसिंग की इन डिक्शनरी, यानी कि इसे हम डिक्शनरी के साथ यूज करेंगे। ठीक है, की एरर डिक्शनरी के साथ, लिस्ट के साथ इंडेक्स एरर, और फाइल हैंडलिंग के साथ फाइल एरर, टाइप के साथ टाइप एरर, और वैल्यू के साथ वैल्यू, और जीरो से डिवीजन करना हो तो जीरो डिवीजन एरर। तो आई होप आपको हर एक फाइल हैंडलिंग अच्छे से समझ में आ गई होगी। इससे ऊपर फाइल हैंडलिंग में कुछ भी नहीं होता। जितनी सारी चीज़ें तो मैंने सब कुछ आपको बता दी। आई होप आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर चीज़ें अच्छे से समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। मिलते हैं कल एक नई वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।